Good afternoon to all of you, my dear students. Today we are going to start our next topic. Topic name is 12, 16 and 13, 15 types of compounds which act as semiconductor and they have 4 valence electron in their cell. Understand? And worked as semiconductor. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टॉपिक, आप ध्यान से देखिए. 12, 16 types of compounds 12, 16 types of compounds और यहाँ लिख रहा हूँ मैं 13, 15 types of compound. 13, 15 types of compounds. ठीक है? ओके, ये रहा 13, 15 types of compounds और ये रहा 12, 16 types of compound. तो 12th group of elements, 12th group of elements, okay, like zinc, cadmium and mercury, which are mixed with 16 group of element, 16th group of elements such as oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium to form 12, 16 types of compound. 12, 16 types of compounds. ठीक है? Compounds. अब आपको क्लियर हो गया होगा. And they worked as semiconductor. ठीक है? For example, 12th group elements zinc, Zn, ठीक है? And 16 group element of sulfur, selenium, तो ये हो जाएगा Zns. फिर cadmium, Cd, and 16th group element sulfur, selenium, Fe, Cd, Se, ये भी हो जाएगा. और थर्ड mercury, Hg, 16th group elements sulfur, again HgS, etc. तो Zns, CdSe, HgS, इसको बीच में एक लाइन भी कर सकते हैं. सेमीकंडक्टर का ऐसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है. अगर आपको नहीं मन करता है तो आप Zns डायरेक्ट लिख दीजिए विदाउट एनी डैश का. ठीक है? तो Zns, CdSe, HgS, ये क्या है? ये 12, 16 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हैं जो सेमीकंडक्टर जैसा काम करते हैं. ठीक है? अब सेमीकंडक्टर का यूज कहाँ होता है? तो सेमीकंडक्टर का यूज होता है डायोड और ट्रायोड बनाने में, जो रेडियो सिग्नल और रेक्टिफायर की तरह काम करते हैं. इन फिजिक्स में आप पढ़ लेंगे डायोड क्या है, एनपी जंक्शन या पीएन जंक्शन. तो डायोड हो गया जो रेक्टिफायर की तरह काम करता है. किसकी तरह? रेक्टिफायर की तरह काम करते हैं. ठीक है? और कुछ ट्रायोड भी बनते हैं. सैंडविच टाइप ऑफ ट्रायोड यू कैन स्टडी इन फिजिक्स क्लास. सैंडविच जैसे एनपीएन जंक्शन एंड पीएनपी जंक्शन which are worked as triode and uses in the रेडियो सिग्नल में डिवाइस के रूप में काम करते हैं.
तो रेक्टिफायर प्लस रेडियो सिग्नल, इसका ये काम करते हैं, रेडियो सिग्नल और रेक्टिफायर की तरह काम करते हैं। और क्या बनाया जाता है इससे? डायोड, डायोड एंड ट्रायोड। ट्रायोड आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, सैंडविच टाइप ऑफ ट्रायोड। एनपीएन जंक्शन, एनपीएन जंक्शन, ठीक है, एनपीएन जंक्शन, पीएनपी जंक्शन, ये जो होता है आपका ट्रायोड है, सैंडविच टाइप, रेडियो सिग्नल में यूज होता है और डायोड रेक्टिफायर के रूप में यूज होता है। तो ये सेमीकंडक्टर का यूज है, अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। अब आते हैं, पढ़ते हैं 13-15 टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो सेम बात, व्हेन 13th ग्रुप एलिमेंट्स, व्हेन 13th group of elements, when 13th group of elements such as boron, aluminium, gallium, indium and thallium, ठीक है, thallium mixed together with 15th group elements, 15th group of elements, 15th group of elements such as nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth to form 13-15 types of compound, 13-15 types of compounds, ठीक है, compounds also worked as semiconductor, also worked as semiconductor। अब इसका एग्जांपल जैसे ऊपर दिए थे 12-16 ZNS का, CDSE, HGS का, तो अब यहां हम देंगे 13-15 टाइप्स कंपाउंड का। तो 13 का ले लीजिए कंपाउंड्स का Al और 15 का ले लीजिए फास्फोरस, तो ये हो गया Alp, एल्यूमिनियम फास्फोरस। ये सेमीकंडक्टर की तरह काम करेंगे, ठीक है, ये कहलाएंगे 13-15 टाइप्स कंपाउंड्स। फिर आप ले लीजिए गैलियम Ga और 15th का ले लीजिए आर्सेनिक GaS, ये भी 13-15 टाइप्स कंपाउंड्स हो जाएंगे। फिर आप ले लीजिए इंडियम ले लीजिए, ठीक है, और 15th का ले लीजिए एंटीमनी, ठीक है। ऐसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Ga-As या इंडियम-S भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ऐसे दोनों स्टाइल में आप लिख सकते हैं। अगला आपको एक दे सकता हूं एग्जांपल, बोरॉन भी आ जाएगा इसमें, और इसका हो जाएगा बोरॉन से अच्छा आपको लगेगा अगेन एल्यूमिनियम, और ले लीजिए As, एल्यूमिनियम As एटसेट्रा। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल नीचे दिखाया है, ये 13-15 टाइप्स कंपाउंड है। Alp, GaAs, इंडियम एंटीमनी, AlAs, तो ये हो गया 13-15 टाइप्स कंपाउंड, आल्सो वर्क्ड एज सेमीकंडक्टर। और ऊपर लिखा हूं 12-16 टाइप कंपाउंड, ZNS, CDSE एंड HGS, ये हो गया 12-16 टाइप कंपाउंड्स। और ये दोनों ही कंपाउंड्स वर्क करते हैं सेमीकंडक्टर की तरह। सेमीकंडक्टर एक्चुअली होता क्या है कि कुछ मेटल वाइट्स हैं, कुछ मेटल वाइट्स जैसे सिलिकॉन का नाम आपने सुना होगा, जर्मेनियम, ठीक है। सिलिकॉन जर्मेनियम जो है रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर आपको मालूम ही होगा किसको कहते हैं, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये रूम टेम्परेचर पर ये किसका वर्क करते हैं? ये काम करते हैं इंसुलेटर की तरह। क्या काम करते हैं? इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, नॉन कंडक्टर। इंसुलेटर कहूं तो क्या कहूं? नॉन कंडक्टर, ठीक है, नॉन कंडक्टर की तरह काम करते हैं। किंतु जो ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो सिलिकॉन जर्मेनियम इंसुलेटर की तरह काम करते थे या नॉन कंडक्टर की तरह, उनकी कंडक्टिविटी पावर तुरंत ही रेज हो जाएगी। जो ही हम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाएंगे तो इनकी जो कंडक्टिविटी पावर है वो बढ़ जाएगी।
तब ये इंसुलेटर की तरह काम नहीं करेंगे, ये काम करेंगे सेमीकंडक्टर की तरह। समझ में आ गया? तो सेमीकंडक्टर माने कंडक्टर जैसा तो काम नहीं करेंगे, किंतु फिर भी इनके अंदर कंडक्टिविटी पावर आ जाएगी और इलेक्ट्रॉन जो है आराम से जंप करने की क्षमता उनके अंदर आ जाएगी। कहां से? वैलेंस शेल से कंडक्शन में, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। और वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा होंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पावर बढ़ती जाएगी। सिंपल सी बात है, अंडरस्टैंड? तो इसमें कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हाँ, इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो कोई पूछ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो आप बोलेंगे सम metalloids such as silicon germanium work as non-conductor and insulator at room temperature, but when temperature will be increases, then that the conductivity power will be also increases, and more electron increases, then the temperature increases and conductivity power also increases, and to form extrinsic type semiconductor। कैसा कंडक्टर बनाएंगे? एक्सट्रिंसिक, इसको बोलेंगे एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये कभी कभी आरबीएससी, सीबीएसई या आईआईटी या मेडिकल लेवल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ देता है कि गिव एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो उस समय आप इसको समझा सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो आज आपने पढ़ा 12-16 टाइप्स कंपाउंड्स क्या है, 13-15 टाइप्स कंपाउंड्स क्या है, और वो वर्क किसका करते हैं? सेमीकंडक्टर का। और ये सेमीकंडक्टर का यूज कहाँ होता है? जैसा मैंने डायोड, ट्रायोड में बताया हूँ, सैंडविच टाइप का ट्रायोड, और कैसे ये काम करता है रेक्टिफायर की तरह और रेडियो सिग्नल की तरह। तो ये आप फिजिक्स में डिटेल पढ़ेंगे, किंतु मैं आपको इतना जितना हमारा लिमिटेशन है मैंने आपको बता दिया। इसी में बताया कि ये सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो आप सीधे बोलेंगे कि मेटलॉइड जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम रूम टेम्परेचर पर इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर की भांति कार्य करते हैं, किंतु जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है और कंडक्टिविटी पावर भी बढ़ता जाता है, और वह नॉन कंडक्टर इंसुलेटर की जैसा व्यवहार करना छोड़ देते हैं और वो काम करते हैं सेमीकंडक्टर की जैसा। इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले क्लास में हम मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ। ओके।